नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। मणिपुर चुनाव के बाद अब आज चर्चा और एग्जिट पोल के हंगामे के बीच आज चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा के बजट अधिवेशन के पहले दिन अभूतपूर्व हंगामा हुआ। राज्यपाल लगभग बिना अभिभाषण पढ़े ही बाहर निकल रहे थे, लेकिन बाद में किसी तरह उन्होंने पहली और आखिरी लाइन पढ़ी और जमकर हंगामा हुआ। उनको पढ़ने नहीं दिया गया। पहले तो घंटे भर तक वो इंतज़ार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे बिना अभिभाषण पढ़े जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों ने हाथ जोड़कर उनसे कम से कम एक लाइन पढ़ने का अनुरोध किया। ममता का कहना था कि राज्यपाल ने अगर अभिभाषण नहीं पढ़ा होता तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नाटक किया है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के कामकाज में लगातार बाधा पहुंचा रही है। दूसरी ओर राज्यपाल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने उनको शारीरिक तौर पर भी बाधा पहुंचाई, दबाव पहुंचाया, मानसिक रूप से दबाव पहुंचाया, मौखिक दबाव डाला, शारीरिक दबाव डाला। और उन्होंने बाद में अपील की दोनों दलों से कि ऐसी घटनाओं से बचें, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और आत्ममंथन करें। राजभवन भी ममता पहुंची थी। उन्होंने बीजेपी के नाटक की शिकायत की राज्यपाल से। उसके कुछ देर बाद बीजेपी का एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल भी राजभवन पहुंचा। राजभवन की ओर से बाकायदे इन दोनों मुलाकातों के वीडियो जारी की गए, जिसे आप देखेंगे। तो ये हंगामा और बीजेपी का हंगामा था नगरपालिका चुनाव के नतीजों को लेकर, हिंसा, कथित धांधली, इन तमाम मुद्दों पर। तो चलिए देखते हैं पूरा माजरा क्या था। पूरी रिपोर्ट देखिए। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो आपने देखा राजभवन में नेताओं की मुलाकात, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात। आज विधानसभा के बजट अधिवेशन का पहला दिन था और पहले दिन ही हाल में हुए नगरपालिका चुनाव में कथित आतंक और हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। अधिवेशन की शुरुआत में ही पार्टी के तमाम विधायक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास और वेल में पहुंच गए और लगातार नारेबाजी करने लगे, हंगामे करने लगे। और अभी राज्यपाल का अभिभाषण शुरू भी नहीं हुआ था, तब तक उन लोगों ने नारेबाजी शुरू की और राज्यपाल ने भी उनको मना किया था। बावजूद इसके वो नहीं माने तो राज्यपाल बैठ गए। जब खड़े हुए थे एक बार अभिभाषण पढ़ने, उसके बाद फिर बैठ गए और बाद में जब घंटे भर इंतजार के बाद भी हंगामा जस का तस रहा तो एक बार फिर खड़े हुए राज्यपाल और उन्होंने एक बार तो इच्छा जता दी थी कि बिना अभिभाषण पढ़े ही लौट जाएंगे, लेकिन तमाम नेताओं और मुख्यमंत्री ने भी उनसे अनुरोध किया कि ऐसा मत करें
और कम से कम एक लाइन भी पढ़ दें। हाँ, हालांकि फिर राज्यपाल खड़े हुए और उन्होंने पहली और आखिरी लाइन पढ़ी और उसके बाद निकल गए विधानसभा से। उसके बाद सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत की ममता ने। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पर पता नहीं अभिभाषण नहीं पढ़ने का कोई दबाव था या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन बीजेपी ने जो किया वो ठीक नहीं किया। ये एक अभूतपूर्व घटना है और जानबूझकर पार्टी ने नाटक किया। राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं पढ़ पाए, यह अभूतपूर्व घटना है और बीजेपी ने जो किया वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ममता का कहना था कि अगर राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा होता तो संवैधानिक नहीं पढ़ पाए होते तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती। और हंगामे के बीच राज्यपाल ने करीब 1 घंटे अनुरोध किया। उसके बाद वो जाना चाहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यपाल ने भी बीजेपी विधायकों से शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन जब कोई इसका असर नहीं हुआ तो राज्यपाल विधानसभा से बाहर निकलने के हुए। उसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया, कम से कम एक लाइन पढ़ने को कहा। तब भी बीजेपी का हंगामा जस का तस था। इस बीच विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी राज्यपाल से 2 बार बात की और उसके बाद राज्यपाल चले गए और उसके बाद ममता ने पत्रकारों से बात की। उसके बाद ममता गई वहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजभवन गई। ममता का कहना था कि राज्यपाल पर कोई दबाव था या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। हालांकि उनको शायद पढ़ने की इच्छा नहीं थी, मुझे नहीं पता ठीक से कि कोई दबाव था या नहीं। हालांकि आखिर में उन्होंने 1 लाइन 2 लाइन पढ़ी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि कम से कम 1 लाइन पढ़ लें ताकि संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा नहीं हो। उन्होंने बीजेपी की भी जमकर खिंचाई की। ममता ने कहा कि वो कोई लोकतंत्र में उसका भरोसा नहीं है और हम यहाँ लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन विरोध का यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। तो 1 लाइन पढ़ा। उन्होंने कहा, आप लोगों ने सब देखा है। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने ममता के आरोपों पर कहा कि बंगाल में नगरपालिका चुनाव के नतीजों से साफ है कि कौन सी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। यहाँ फर्जी वोटिंग हुई है, धांधली हुई है, हिंसा हुई है और अब राज्यपाल पर कोई दबाव था या नहीं ये राज्यपाल ही बता सकते हैं। दूसरी ओर राज्यपाल ने भी शाम को दोनों दलों से आत्ममंथन करने की अपील की। उनका कहना था कि इस घटना से बचा जा सकता था, लेकिन देखना होगा कि आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने मौखिक और शारीरिक रूप से उनको बाधा पहुंचाई है और ऐसे मौके पर मार्शल को हस्तक्षेप करना चाहिए था। मैंने विधानसभा के सचिव को भी कहा था, उन्होंने मार्शल के लिए संदेश भेजा था, क्योंकि ऐसी हालत में मार्शल ही हालात पर काबू पाते हैं। वो स्पीकर और राज्यपाल के पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में मार्शल हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं हुए। राज्यपाल का सवाल था कि क्या मार्शल को ऐसा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपराओं का अपमान है और तो ये बहुत हंगामेदार रहा। मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। चुनावी एग्जिट पोल की भीड़ में, उसके शोर में। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।